उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी के बीच सियासी जंग होने वाला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी ओर 10 सीटों पर होने वाले रण में शामिल सीटें हाईलाइट तो हैं ही, आज उन्हीं में से कानपुर की सीसामऊ सीट को लेकर जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये शहर मुख्य रूप से रासायनिक, कपड़ा और चमड़े के उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसी कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी सियासत जबरदस्त रही है। बता दें कि 90 के दशक में हाजी मुश्ताक सोलंकी का नाम चर्चा में आया। हाजी आर्यनगर सीट से विधायक बने। इसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। धीरे धीरे करके बदलाव आया। उसके बाद 2006 में हाजी मुश्ताक की मृत्यु होने के बाद राजनीतिक विरासत को बेटे इरफान ने संभाला। साल 2007 में इरफान सोलंकी आर्यनगर सीट से जीते। फिर 2012 में परसीमन के बाद सीट बदलकर सीसामऊ हो गई। साल 2022 में भाजपा ने कद्दावर नेता सलिल बिश्नोई को मैदान में उतारा था, लेकिन वह इरफान सोलंकी को हरा नहीं सके। इसके बाद महिला के प्लॉट पर आगजनी के मुकदमे में जून के महीने में 7 साल की सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। इसलिए अब विरासत वाली सीट पर पार्टियों को कब्जा जमाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाता बाहुल इस सीट पर पिछले कई चुनाव में समाजवादी पार्टी आसानी से जीत हासिल करती रही है। बहरहाल सीसामऊ सीट पर कौन चुनाव जीतेगा, ये तय करने में यहाँ के मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के साथ साथ सपा के नेता की विरासत वाली सीट पर किसका सिक्का चमकेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।